हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जीतराम जाड़ा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतराम जाड़ा मैथ्स पर। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दिल्ली पुलिस बैच के नए टॉपिक में, नए पार्ट में। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, और आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है अनुपात समानुपात। बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों ये। जिसको पढ़ेंगे आज हम बिल्कुल बेसिक से। तो इसके बेस के साथ साथ लगभग हम 8 और 10 टॉपिकों, कम से कम 8 मैक्सिमम 10 से 12 टॉपिकों का बेस भी तैयार कर लेंगे। क्योंकि ये जो अनुपात समानुपात वाला टॉपिक है, ये टॉपिक कम से कम हमें 8 से 10 टॉपिकों में इसके सहारे की जरूरत पड़ती है उनको पढ़ने के लिए। जैसा एक टॉपिक हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप, जिसे हम साझेदारी कहते हैं, ये पूरा इस अनुपात समानुपात पे, इस रेशियो पे, इस अनुपात पे है। दूसरा, लाभ हानि की बात करें तो इसकी जरूरत पड़ती है, प्रतिशत हमारा है ही। इसके अलावा समय कार्य और पाइप टंकी दोनों इसी पे है। इसके अलावा रेल हो गया, नाव धारा हो गया, समय दूरी हो गया, और आगे बढ़े तो मिश्रण हो गया। इसके अलावा एलिगेशन हो गया, आपका मिश्रण हो गया। फिर चेन सिस्टम पढ़ा होगा आपने, मिश्र समानुपात जिसे कहते हैं, वो हो गया। इसके अलावा आई वाला आपका टॉपिक हो गया। फिर और बात करें तो एसआई हो गया और सीआई हो गया। लगभग 8-10 टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ने के लिए हम अनुपात की जरूरत पड़ती है। तो हम अनुपात को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, जैसा हम जीवन में पहली बार शुरुआत कर रहे हैं इस टॉपिक के साथ, उस हिसाब से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस टॉपिक के साथ। आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम बहुत अच्छे अच्छे टाइपों वाले क्वेश्चनों के साथ। चलो देखते हैं। हम 2 नियम तो अनुपात के पढ़ने वाले हैं, रेशियो के पढ़ने वाले हैं, और 2 ही नियम समानुपात यानी प्रोपोर्शन के पढ़ने वाले हैं। और हम पूरे टॉपिक को सॉर्ट आउट कर लेंगे इन 4 नियमों के साथ। तो हम देखते हैं पहले कि अनुपात होता क्या है। जैसे ए और बी का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है हमें 2:3। इस 2:3 का मतलब क्या है, पहले तो हम ये लगाएंगे पता। ये 2:3 एक रेशियो है। इस रेशियो को हम कह सकते हैं हिस्से भाग बटे, या इसको हम शेयर कह सकते हैं। यानी हम कहेंगे 2 और 3 5, यानी टोटल कितना रुपया मेरे पास 5। 5 में से 2 भाग तो कितने का है, ए का, और 3 भाग कितने का है, बी का। हमें अनुपात को बटे में रख सकते हैं, और जो आपका बटा है उसको हम अनुपात में रख सकते हैं, और ऐसी कंडीशन को हम बराबर में भी रख सकते हैं। ये हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अनुपात को हम बटे में रख सकते हैं, बटे को अनुपात में रख सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन को हम बराबर में दिखा सकते हैं। चलो देखते हैं। तो इस अनुपात का हम पहला नियम पढ़ने वाले हैं, और पहले नियम के अकॉर्डिंग हम 2 कंडीशनों को मर्ज कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। जैसे मैं कह दूं आपसे कि हमें ए अनुपात बी का रेशियो दिया था 1:2, और बी अनुपात सी का रेशियो दिया था 1:3, और आपसे यूं कहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो है वो क्या होगा। यानी ए बी और बी सी हमें दिया है, तो एबीसी का रेशियो यानी एबीसी का मर्ज करने के बाद जो अनुपात बनेगा वो अनुपात क्या होगा। तो मर्ज कैसे करते हैं, इस मर्ज करने के लिए भी 1-2 शर्तों को हमें फॉलो करना पड़ता है। यानी किसी भी 3 व्यक्तियों को जब मर्ज करेंगे हम, तो ध्यान ये रहेगा कि एक व्यक्ति डबल बार आएगा। जब तक वो डबल बार नहीं देगा प्रश्न मर्ज नहीं होगा, क्वेश्चन मर्ज होकर आगे नहीं बढ़ेगा। तो डबल बार तो वो देगा, लेकिन वो इसको आगे पीछे करके दे सकता है। जैसे ए बी दे दिया, इसको बी ए बोल देगा, बी सी बोल दिया, इसको सी बी बोल देगा। तो ऐसी कंडीशन में हम बीच में उसी स्टेप को, उसी नाम को, उसी अक्षर को बिठाएंगे जो डबल बार आया है, यानी जो कॉमन दिया है। तो यहां बीच में हमने ए बी सी रखा है,
क्योंकि हमें पता है बी कितनी बार आया है, डबल बार आया है। चलो देखते हैं, तो ए बी के नीचे तो हम ए बी का मान रख देंगे, बोले 1:2। बीसी के नीचे बीसी का मान रख देंगे, यानी कि 1:3। और हम मर्ज करेंगे, और मर्ज करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम तरीका वही उठाएंगे जिसमें गलतियों के चांसेस 0% रहेंगे, बिल्कुल जहां कंफ्यूजन ही नहीं हो। तो पहला तरीका तो हम देख रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में हम उल्टा एन लगा देते हैं ये, और ऐसी कंडीशन सब गुणा होती है। 1 × 1 किया तो 1, 1 × 2 किया तो 2, और 3 × 2 किया तो 6, यानी अनुपात निकल के आया एबीसी का रेशियो के रूप में कितना आ गया, 1:2:6। ये तो हमारा पहला तरीका है। इसके अलावा और आगे बढ़ते हम कि अगर a अनुपात b बराबर 1:2, bc बराबर 1:3 दिया हो, तो फिर हम a अनुपात b अनुपात c बराबर कैसे निकाल सकते हैं। तो दूसरा तरीका हमारा ये है, तो हम क्या करेंगे, एबीसी निकालने के लिए पहले AB जमाएंगे, फिर BC जमाएंगे, फिर ABC निकालेंगे। AB कितना दिया है हमें, 1:2 दिया है। BC कितना दिया है हमें, 1:3 दिया है, और ABC हम निकालने वाले हैं। ABC हम निकालने वाले हैं। चलो थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं मैं इसको। तो हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास कॉमन राशि क्या है, b कॉमन है, तो b की वैल्यू को उठाएंगे हम, यानी b ऊपर में ab के साथ b की राशि दी है 2, और bc के साथ b की राशि दी है 1। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, जो नीचे वाला b है इससे ऊपर गुणा कर देंगे हम, और ऊपर वाला b है इससे हम नीचे गुणा कर देंगे, ऐसे करेंगे। तो 1 से गुणा 1 किया तो 1, और 1 से गुणा 2 किया तो 2। हम जानते हैं 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 से गुणा 1 किया तो 2, और 2 से गुणा 3 किया तो 6। ये ऐसी सिचुएशन निकल के आएगी। अब हम देखेंगे कि जहां b और b कॉमन था, अब b और b के मान भी कॉमन हो गए, तो फिर हम ऐसी कंडीशन में a की वैल्यू कितनी है, 1, और b की वैल्यू कितनी है, जब कॉमन हो जाए तो सिंगल वैल्यू उठा लेते हैं, और c की वैल्यू कितनी है, 6। तो हमारा आंसर बन जाएगा 1:2:6। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, b और b की जो वैल्यू है, जो राशियां, उनको हम कॉमन लेंगे और बराबर करेंगे। और ये पहला तरीका हो गया आपका, ये दूसरा तरीका हो गया, और अब मैं जो बताने वाला हूं वो तीसरा तरीका है, लाजवाब तरीका है। किसी भी प्रश्न को, अनुपात समानुपात को इसी के तरीके के साथ हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं, जिसमें गलतियों के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। यानी हम करना क्या है, एबीसी निकालना है, और एबीसी निकालने के लिए उसने हमें दिया है कि ए का अनुपात तो कितना दिया है, 1:2 दिया है, और बी का अनुपात कितना दिया है, 1:3 दिया है। तो ऐसा जमाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास 2 जगह खाली बच गई है, और इन दोनों जगहों पे हम संख्या बिठा देंगे खाली, और ध्यान ये रखेंगे कि हम दाएं और बाएं अपने स्वयं संख्या के दाएं बाएं, जैसे ये है, इसका बायां इधर हो गया, इसका दायां इधर हो गया, ये है, इसका बायां इधर हो गया, इसका दायां उधर हो गया। तो स्वयं संख्या के दाएं बाएं संख्या बिठा देंगे। अगर इस संख्या के दाईं ओर जगह खाली है तो यही संख्या खिसका देंगे, और इस संख्या के बाईं ओर जगह खाली है तो यही संख्या खिसका देंगे। इस हिसाब से संख्या बिठा देंगे। अब इन सबको गुणा करके हम नीचे उतार देंगे। 1 × 1 किया तो 1, और 2 × 1 किया तो 2, और 3 × 2 किया तो 6, और हमारा आंसर बन जाएगा वही 1:2:6। तो उम्मीद करूंगा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस पहली टाइप को सॉर्ट आउट करने में, जहां हमें ए बी, बी सी, एक्स वाई या वाई जेड दिया होगा, उसको मर्ज करके हम जब एक्स वाई जेड या फिर एबीसी में लेंगे, तो सबसे शानदार तरीका है, इस तरीके के अकॉर्डिंग हम एबीसी में मर्ज करेंगे इनको। और देखते हैं एक क्वेश्चन, हमें ए बी और बी सी दिया है, तो इस बार मैं ले लेता हूं 2:3, और ऐसा करता हूं 1:2
और 3:4 ले लेता हूं, और हमें निकालना है इसका सिर्फ एबीसी में मर्ज करके रेशियो। चलो, एबी कितना दिया है 1:2, 1:2 रख देंगे। बीसी कितना दिया है 3:4, ये 3:4 रख देंगे। ध्यान देंगे दो जगह खाली है हमारे पास, इन दोनों में संख्या बिठानी है, और संख्या बिठाने के लिए हम संख्या के दाएं बाएं देखते हैं। या दाएं जगह खाली है तो 2 बैठ जाएगा, या बाएं जगह खाली है तो 3 बैठ जाएगा। करना कुछ नहीं है, सबको गुणा करके नीचे उतार देना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, अनुपात निकल गया कितना 3, 6 और 8। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कहीं आपको संख्या, हमें जानते हैं अनुपातिक रेशियो को जितना छोटा कर सके अंत तक जाते हैं, उतना छोटा हो रहा है उतना छोटा कर लेते हैं, लेकिन शर्त यह रहेगी अगर 3, 4, 2, 3, 4 जितनी राशियां अनुपात में दी है, अगर कटेगा तो सभी के साथ कटेगा, अन्यथा नहीं। हमें पता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बोले ये नहीं कट रहा तो इसको छोड़ देंगे, और फिर जगह 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ऐसा नहीं करेंगे। कटेगा तो सभी में कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। फिर ये अगर 2 से काटे तो बोले 2 3 6, 2 चौके 8, 3 नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। अगर ये कटेगा तो सभी में कटेगा, अन्यथा नहीं काटेंगे हम। अगर ये 3, 6 और 8 आ रहा है तो अनुपात 3, 6, 8 ही रहेगा। पहली कंडीशन ये है। और देखते हैं एक और प्रश्न ऐसा, अगर कहीं हमें मिल जाए ऐसा कि जैसे A:B 2:3 और B:C 3:4, और आपसे पूछ ले A:B:C बराबर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, एबीसी हम देखेंगे कि AB के नीचे AB का मान जमा देंगे 2:3, और BC के नीचे BC का मान जमा देंगे 3:4। तो हम देख पा रहे हैं कि B की वैल्यू कॉमन है ना, तो उसको सीधा का सीधा उतार देंगे हम 2:3:4, और यही मालूम लग जाए यदि B और B जब दोनों कॉमन है तो 2, 3, 4 सीधा उतार देंगे, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये पहला नियम था अनुपात का, जिसके अकॉर्डिंग हम 3 कंडीशनों वाली राशि को क्या करने वाले थे, मर्ज करने वाले थे। इस हिसाब से हम करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा नियम क्या कहेगा इसमें, इस बार 2 नहीं 3 नहीं 4 राशियां देगा और चारों को मर्ज करवाएगा हम पे। कैसे, जैसे A:B बराबर दे दिया 1:3, BC दे दिया 1:2 और CD दे दिया 2:3। तो हमसे पूछा यह है कि A:B:C:D बराबर क्या होगा, यानी ABCD में मर्ज करके हमको रेशियो बताना है। बोले रेशियो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, वही 2-3 तरीके हमारे पास। पहला तरीका तो ये रहेगा कि हम ABC निकाल लें। पहला तरीका तो हमारे पास क्या रहेगा कि हम ABC निकाल लें, उसके बाद D निकाल लेंगे। कैसे, जैसे A हो गया हमारा 1:3 और BC हो गया हमारा 1:2, तो ऐसे हमारा निकल जाएगा ABC, और वही इसके जगह खाली है तो 1 और इसके बाद जगह खाली है तो 3, यानी 1, 3 और 6 ऐसे निकल जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास CD, और CD हमें कितना दिया है 2:3, और 2:3 है तो इसको ऐसे कैसे जमा देंगे हम 2:3 में, यानी 1, 3, 6 आ गया हमारा ABC। 1, 3, 6 हमारा ABC आ गया, तो हमारा जो CD बचा है वो 2, 3 बचा है। ऐसे कैसे, इसके बाद 6, इसके बाद 2, इसके बाद 2, ऐसे जमा देंगे सभी। 1, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 6 3 18, कट जाएगा 1, 3, 6 और 9, ऐसा रहेगा ये। लेकिन इस हिसाब से हम करने वाले नहीं है, हमें सिर्फ वो जो तीसरा तरीका हमने देखा था सिर्फ उसी तरीके को फॉलो करेंगे, और उसमें गलती के चांसेस बिल्कुल 0 के बराबर रहेंगे। हमसे अगर पूछा जाए कहीं भी ABC और D को मर्ज करके रेशियो बताना है, तो AB के नीचे AB का मान जमा देंगे हम 1:3, BC के नीचे BC का मान जमा देंगे हम 1:2, और CD के नीचे हम CD का मान जमा देंगे हम 2:3, ऐसा जमा देंगे और देखेंगे
अब 3 के बाद जितनी जगह खाली है सब जगह हम 3 बिठा देंगे। 2 के बाद जितनी जगह खाली है उतने 2 बिठा देंगे। 1 से पहले जितनी जगह खाली है उतने 1 बिठा देंगे। इधर 2 से पहले जितनी जगह खाली है उतने 2 बिठा देंगे। करना कुछ नहीं है, सीधा गुणा करके नीचे उतार देना है। 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2 तिये 6, 2 दूनी 4 तिये 12 और 3 दूनी 6 तिये 18। ये हमारा एबीसी में मर्ज रेशियो आ गया 2 6 12 और 18। अलग कट रहा है तो 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 2 से कटेगा ये 12, 6 बार और 18 कटेगा हमारा 9 बार। हमारा अनुपात बनेगा 1:3:6, 1:3:6:9। ये हमारा रेशियो बन जाएगा। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखते हैं हम 2-4 प्रश्न ऐसे। एक अनुपात 2, 3:4 और 5:6 अलग अलग दिए हैं और हमसे पूछा था कि ए बी सी और डी में मर्ज करेंगे तो रेशियो क्या बनेगा। तो ए बी के नीचे ए बी का मान जमा देंगे हम 1:2, बीसी के नीचे बीसी का मान जमा देंगे हम 3:4, सीडी के नीचे सीडी का मान जमा देंगे हम 5:6। ऐसा जमाने के बाद देखेंगे 2 के बाद में जितनी जगह खाली है सब जगह 2 आ जाएगा। 4 के बाद में जितनी जगह खाली है 4 आ जाएगा। 5 से पहले जितनी जगह खाली है 5 आ जाएगा और 3 से पहले जितनी जगह खाली है 3 आ जाएगा। सारी खाना पूर्ति करने के बाद हम सबको गुणा करके नीचे उतार देंगे। 6 चौके 24 दूनी 48, इधर 5 चौके 20 दूनी 40 है, इधर 5 तिये 15 दूनी 30 है और इधर 5 तिये 15 एकम 15, 15 30 40 और 48। तो काटेंगे 3 3 3 से कट रही है संख्या और 2 2 2 से कट रही है संख्या, तो कटेगी नहीं, बात बनेगी नहीं। 5 से कटेगी संख्या तो 1 2 3 कट रही है पर वो नहीं कट रहा, तो हमारा जो अनुपात रहेगा वो रहेगा 15 30 40 और 48। ये हमने एबीसी को मर्ज करना सीख लिया, एबीसीडी को मर्ज करना सीख लिया। और अब हम आगे देखेंगे ये अनुपात के 2 नियमों के आधार पर तो हम सारा काम निकाल लेंगे। और रही बात समानुपात की, अब समानुपात पे चलते हैं। बोले ये कैसे हिसाब से काम करता है, चलो देखते हैं। के दोनों नियम हमने देख लिए कि 3 वाली कंडीशनों को कैसे मर्ज करेंगे, ए बी और बी सी को, और 4 वाली ए बी बी सी और सी डी को हम कैसे मर्ज करेंगे। अब हम समानुपात पढ़ेंगे और समानुपात के दोनों नियम देखेंगे। इसका पहला नियम तो क्या कहता है, पहले उसे देखते हैं कि जैसे कहीं दिया हो A:B समानुपात C:D, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, A/B रख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया रेशियो में कि किसी भी रेशियो को हम बटे में रख सकते हैं और बटे को हम रेशियो में रख सकते हैं। या फिर ऐसा अगर बोल दें कि C/D रख सकते हैं। अगर इनको क्रॉस गुणा करवाएंगे तो एक नियम निकलेगा यहां से कि A गुणा D यानी कि AD बराबर B गुणा C यानी कि BC। अभी याद नहीं आया तो मैं बताऊं कि हमने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा था कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ये वो नियम इस हिसाब से बना है। ऐसे इनको हम करेंगे क्रॉस गुणा तो ये निकल के आएगा एक सूत्र छोटा सा जिसे हम बहुत दिनों पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ये पहला नियम है। यानी कोई राशि अगर घटती है बढ़ती है, ये समानुपात का मतलब होता है कि ये दोनों अनुपातों को, समानुपात को अगर हिंदी में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, समान अनुपात। अगर इसे हम समान अनुपात कहेंगे तो इसका मतलब ये जो समानुपात है ये दोनों साइड बैलेंस बनाए रखेगा। इधर जितने की कमी होगी
उधर भी उतने की कमी होगी, इधर जितने की वृद्धि होगी उधर भी उतने की वृद्धि होगी। ये समानुपात का पहला नियम कहता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जैसे यूं मान लो कि उसने हमें दिया हो, जैसे उसने हमें दिया हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात अगर डी हो, इसको ऐसे लिख लो। इन्हें नाम भी अगर देना चाहे तो ऐसे दे सकते हो। इसे हम प्रथमा पद बोलेंगे, प्रथमानुपाती। इसे हम बोलेंगे द्वितीयानुपाती, इसे हम बोलेंगे तृतीयानुपाती, और इसे हम बोलेंगे चतुर्थानुपाती। ऐसे तो जैसे इसने पहला दूसरा तीसरा पद तो हमें दिया हो कि पहला पद इस बार हमें दिया है 6, दूसरा दिया है 9 और तीसरा दिया इस बार 10 और चौथा पद हमसे पूछा है। तो चौथा पद हम क्या बताएंगे? तो हमसे अगर बिना पढ़े हुए कोई भैया बहन अगर एग्जाम में बैठा और ऐसा अगर उसने कहीं पूछ लिया पेपर में, तो वो क्या करेगा? 6 का 3 कर रखा है, इसका मतलब +3 कर रखे हैं। 10 का हम भी 3 बढ़ा देंगे, +3 करके बोले 13 आएगा। हम सीरीज नहीं पढ़ रहे हैं, हम रेशियो पढ़ रहे हैं। और एग्जाम का जो पेपर होता है हमारा, पेपर में गलत जो हमसे आएगा वो पहले मिलेगा ऑप्शन में कहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने जो अभी नियम पढ़ा था वो नियम लगा लेंगे। नियम क्या था हमारा? AD गुणा BC, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का यानी 9 गुणा 10 बराबर भार 6 गुणा, इसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो देखो 3 दूनी 6, 3 तिये 9 और 2 से आपका 10 जाएगा कितनी बार? 5 बार। बोले 5 तिये 15। इस x की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। इसका मतलब जो आपने d माना है चौथा पद, वो कितना आएगा? 15 आएगा। कैसे? इधर देखो 6 का जो 3 है ना, वो गुणा है, कितना गुणा है? 1.5 गुना है। तो 10 का जो 15 है ना, वो भी 1.5 गुना है। ऐसे गुणे में बात चलती है। और देखते हैं आगे थोड़ा सा। अगर कहीं इस बार हमें दे दें कि कहीं अगर AB CD की अगर बात की जाए तो पहला पद 8 दिया, दूसरा 20 दिया। समानुपात की अगर बात करें तो तीसरा पद 10 दिया, तो चौथा पद क्या देगा? तो हम देखेंगे, चाहो तो आप ऐसे बिठा के देखो कि 8 का जो 20 है, 8 दूनी 16 और 4 20, इसका मतलब 2.5 गुना है। तो यहां बिठा के देखो 2.5 गुना कितना होगा? 20 और 5 25, बोले 2.5 गुना हो जाएगा इस बार 25। अगर ऐसा नहीं बैठा तो याद करेंगे AD गुणा BC, यानी मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। निकालेंगे मध्य वाले पद कौन कौन से हैं? BC, बोले 20 गुणा 10 बराबर बाहर वाले कौन से हैं? 8। इसको x मान लो, गुणज की बात है तो इसको हम 8x रख देंगे, पहला 8 और लास्ट का x। तो ऐसा करते हैं, 20 गुणा 10 किया तो 200 और 200 में 8 का भाग देते हैं तो 25 अंक 200 होता है, 25 आएगा। यानी आपने जो निकाला है वो सही निकाला है। ये पहला नियम किसका? समानुपात का, कि ये जो दोनों साइड के अनुपात होंगे हमारे, उनको बैलेंस बनाए रखेगा। इधर जो संबंध है वही संबंध आपको इधर अप्लाई करना है। यहां अगर कमी है तो इधर भी कमी है, इधर अगर वृद्धि है तो इधर भी वृद्धि है, इधर गुणे में वृद्धि है तो इधर भी गुणे में वृद्धि है, और इधर गुणे में कमी है तो इधर भी गुणे में कमी है। यानी हमें दोनों संबंधों को बैलेंस बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करना है? समानुपात का प्रयोग करना है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समानुपात का हम दूसरा नियम देखने जा रहे हैं कि कभी कभार हमें मिल जाएगा A अनुपात B समानुपात B अनुपात C मिल जाएगा। ये हम समानुपात का सेकंड नियम पढ़ रहे हैं। तो यहां जो पहले प्रश्न में हमने किया वही करके देखेंगे कि इसको हम A बटे B बराबर B बटे C रख सकते हैं। इस बार गुणा करेंगे तो एक नियम निकल के आएगा नया वाला कि B स्क्वायर के समान होते हैं AC, B स्क्वायर के समान होते हैं AC। जैसे कहीं आपसे कहते हो
जैसे ए की बात करूं तो ये तो हो गया आपका प्रथम पद, बी की बात करूं तो ये हो गया आपका द्वितीय पद, और सी की बात करूं तो ये हो गया आपका तृतीय पद। ए की बात करूं, बी की बात करूं, सी की बात करूं, और एक ऐसा छोटा सा प्रश्न आपको दे दें जैसे 16 व 9 का मध्यानुपादी, ये तृतीय पद को आप मध्यानुपादी भी बोल सकते हो, मध्यानुपाती यानी का मध्यानुपाती पद ज्ञात करें, ऐसा प्रश्न दे दें आपको कि 16 और 9 का मध्यानुपाती पद ज्ञात करेंगे, तो मध्य पद अगर कहीं भी पूछा जाएगा तो सीधा पहुंचोगे आप बी पे, और बी हमेशा किसे कहते हैं, बी जब ज्ञात करना हो तो ये नियम लगाना पड़ेगा आपको कि बी के स्क्वायर के समान होते हैं ए गुणा सी। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर ए सी है, ए और सी आपका पहला और लास्ट वाला, तो ए गुणा सी यानी 16 में 144, और जब स्क्वायर हटेगा तो सामने रूट लगेगा, और जब बी निकालना है तो कितना निकलेगा 12। यह आपका समानुपात का दूसरा नियम ज्ञात करता है। इसे नियम को हम वित्तानुपात का नियम भी कहते हैं, वित्तानुपात का नियम। और वित्तानुपात का नियम यूं कहता है, जैसे देखें, वीडियो को रोक के नोट करें अगर आपको कोई पॉइंट नोट करने वाला हो। आज हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं, कल हम अच्छे अच्छे प्रश्नों पे चलेंगे। जैसे इसने कह दिया हमसे कि 16 व 9 का मध्य पद निकालना था, क्या निकालना था, मध्य। और वित्तानुपात का नियम यह कहता है कि किसी प्रश्न में हमें दो राशि देके तीसरी राशि पूछी जाए, ये 2 दिया है और ये तीसरा, पहला और दूसरा दिया, ये तीसरा पूछा है हमसे इस जगह मध्य पद। लेकिन इस नियम के अकॉर्डिंग हो सकता है कि 16 और 9 पहला दूसरा दिया होता, तीसरा पूछा होता, या फिर ये जैसे 16 और 9 दिया होता दूसरा और तीसरा, और पहला पूछा होता। तो ऐसे सारे प्रश्न नियम किससे कर लेंगे, वित्तानुपात के नियम से कर लेंगे। और वित्तानुपात का नियम यह कहता है कि किसी भी राशि को सेट करने के लिए हमें 4 पद चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ऐसे 4 पद चाहिए, और राशि हमें 2 देता है। तो हम क्या करेंगे, जो पूछा है उसको हम एक्स मानेंगे हमेशा। अगर मध्य पद पूछा है तो 16 एक्स और 9, मध्य पूछा है तो मध्य में एक्स बिठा लेंगे। और जब इनको हम जमाएंगे तो हम ऐसे जमाएंगे कि 16 अनुपात एक्स, यानी अब समानुपात की बात आएगी तो जो दूसरी जगह पे राशि कोई भी बैठेगी वो हमेशा समानुपात के लिए डबल बार लिखी जाएगी। कितनी बार लिखी जाएगी, डबल बार। तो इस बार ये x डबल बार आएगा, लास्ट में आपका 9 आ जाएगा। इस समानुपात के तरीके के लिए जमाने के लिए हमें 4 पद चाहिए, 4 पद इस हिसाब से सेट करेंगे हम, जो जिसको पूछा जाएगा वो डबल बार लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल बोले एक्स स्क्वायर, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर 144, ऐसे करेंगे। तो हम क्या करें, जैसे x चाहिए हमको, 144 का मूल आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ऐसी कंडीशन में हम निकाल लेंगे कि हमें जो मध्य पद पूछा गया था उसकी वैल्यू कितनी है, 12 है। जैसे एक और प्रश्न देखते हैं यहाँ, जैसे एक और प्रश्न देखते हैं कि हमसे पूछा होता कि 18 और 24 का मध्य पद क्या है। 18 और 24 का मध्य पद अगर हमसे पूछा होता तो हम क्या करते, हमें पता है 18 और 24, और मध्य वाला पूछा था तो मध्य में बिठा देंगे x ऐसे, और ये 24 है। अब ये जो दूसरी जगह जो आ गया वो डबल बार लिखेंगे, यानी 18 अनुपात x समानुपात x अनुपात 24, ऐसा है। मध्य पद बोले x का स्क्वायर 18 गुणा 24 करेंगे, ये 18 गुणा आप 24 करो, तो जो भी होगा इसको काटेंगे और ऐसा निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान ये रखें हमें हमेशा कि मध्य पद पूछा है तो मध्य को x मानेंगे,
और अगर जैसे यूं कह दे कि 4 और 6 का प्रथम पद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम x मानेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x अनुपात 4 4, यानी जो दूसरी बार आएगा वो हमारे पास डबल बार बैठेगा। कितनी बार बैठेगा, वो डबल बार बैठेगा। ऐसे 4 गुणा 4 किया तो 16 बराबर 6 गुणा x कर देंगे। तो x की जब हमें वैल्यू चाहिए तो 16 के भाग में रख देंगे हम 6। ये हमारा दूसरा नियम काम करता है, यानी कि या तो b स्क्वायर AC से निकाल लेंगे या फिर हम वित्तानुपात के नियम से निकाल लेंगे कि जो भी डबल बार आएगा, जो दूसरी बार जो पूछा जाएगा उसको डबल बार लिखा जाएगा। तो हमने देखे अनुपात के दो नियम, यानी कि AB और BC को कैसे मर्ज करेंगे और AB BC और CD को कैसे मर्ज करेंगे। और समानुपात में हमने दो नियम देखे कि अगर कहीं ABC और D दिया हो, चारों पदों में से 3 देके चौथा पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। और दूसरा नियम इसका यहां देखा कि कहीं हमें ABC के अकॉर्डिंग मध्य पद, पहला पद और द्वितीय पद पूछने को कहा जाएगा तो उसको कैसे निकालेंगे। ये दोनों तरीके, दोनों रेशियो के और प्रोपोर्शन के हमने आज सीखे हैं। आज का हमारा ये बेसिक था, डेमो था। बाकी कल पढ़ेंगे हम अच्छे टाइपों के साथ आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।